जी सर, बोले प्लीज। एवरीबॉडी, मैं थैंक्स करना चाहता हूँ डॉक्टर अम्बेडकर जी का, जिन्होंने आज फिर से एक मीटिंग रखी है जो एक अहम सब्जेक्ट है जिसको हम आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। ये डॉक्टर साहब ने मेरे को उस दिन, मैंने तो एग्जांपल दी थी बैच की, पर इन्होंने बोला कि शायद हमें इसके बारे में भी सुनना है कुछ बातें, तो क्योंकि मैं अपनी जनरल प्रैक्टिस में यूज करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छा एक हमारा मेथड है, टूल है, जिसको हम बहुत ही केसेस में यूज करते हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हम ये शुरू करेंगे, ये उनके जो डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर एडवर्ड बैच साहब, जिन्होंने बहुत देर पहले ये इस सिस्टम को इजाद किया था। वो एक पैथोलॉजिस्ट थे, वो उन्होंने पैथोलॉजी में बहुत अच्छा काम किया था। तो उसके बाद उनको लगा कहीं कि जो एलोपैथिक मेडिसिन है या जो सिस्टम है उनकी वर्किंग का, उसमें उनको कुछ संतुष्टि नहीं पाई उन्होंने। इसकी वजह से उन्होंने कुछ मेडिटेट किया, जैसे वो बाहर घूमने जाते थे, गार्डन में बाहर खुली वैलियों में जाते थे, वहां पर उन्होंने कुछ फ्लावर्स का जो स्मेल है उनकी कंपनी को एहसास में देखा कि कुछ होता है जब हम फ्लावर्स के पास जाते हैं। हम रूटीन में भी देखते हैं, जब हम किसी फ्लावर की खुशबू लेते हैं तो हमें कुछ फीलिंग होती है, और कुछ ऐसी चीजों भी हैं जिनकी स्मेल से हमें तकलीफ होती है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हम क्रिएटिव हो जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हम डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। ये जो इमोशंस हमारे चेंज होते हैं, उसकी वजह से तो उन्होंने इसको अपने प्रैक्टिकल में लिया। तो उन्होंने इस मेडिसिन का इजाद किया, जिनको हम ये फ्लावर रेमेडी है, फ्लावर्स की एसेंस को, फ्लावर्स के एसेंस को इकट्ठा करके उसको स्पिरिट में डालकर रख करके उसका जो मेडिसिन तैयार किया उन्होंने। तो हम इसकी प्रेपरेशन के बारे में नहीं जाएंगे, वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे। हम फिलहाल तो ये देखेंगे द यूटिलिटी ऑफ जो बैच रेमेडीज है, उनकी बरतों कैसे होती है और डे टू डे प्रैक्टिस में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने तो वैसे अपनी लाइफ में और भी काफी अध्ययन किया है, उन्होंने बहुत अच्छी मेडिसिन दी है, उनको भी फिर हम कभी करेंगे। जैसे जिनको हम बॉबल नोसोर्स बोलते हैं, उनको ये भी डॉक्टर बैच की ही देन है हमारे होम्योपैथिक फील्ड के लिए। और आज हम बैच फ्लावर से ही शुरू करते हैं। तो मेरा बहुत देर का पहले का एक्सपीरियंस था बैच फ्लावर का, जैसे पहले भी हमने उस दिन क्लास में डिस्कस किया था, वो एक शॉर्ट एक्सपीरियंसेस थे। अब हम कुछ बात अलग से करेंगे, कुछ मेडिसिन की बात करेंगे, हम शॉर्ट एक्सपीरियंस बाद में करेंगे। एक मेडिसिन से हम शुरू करेंगे, जो आज की जो पहली मेडिसिन है वो हम शुरू करने जा रहे हैं, वो है हनीसकल। इस मेडिसिन का नाम है हनीसकल। हनीसकल एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो हम बहुत ही रूटीन में यूज करते हैं। हनीसकल आज मैंने क्यों लिया हनीसकल को,
इसका भी एक रीजन है, इसका एक कारण है, क्योंकि हम सब एक हैं। कुछ हमारे पुरखे, कुछ हमारे मित्र प्यारे जिनको हम बहुत ज्यादा स्नेह करते थे, वो बाहर चले गए, कुछ पाकिस्तान में, कुछ पाकिस्तान के जो प्यारे हिंदुस्तान में। ये कुछ डिवीजन ने क्या किया, लोगों के को इमोशनली बीमार कर दिया। जो मैंने आज इसीलिए सब्जेक्ट ये लिया कि हम सब लोग और हमारे बीच में बहुत से लोग इस तकलीफ से गुजर चुके हैं, जा गुजर रहे हैं, इनको अभी तक पीछे वाला समा, वो समाज, वो प्रेम, वो एहसास, वो धरती अभी तक नहीं भूल पाए। क्योंकि उनका जो माइंड है, जो मन की अवस्था है, वो उसी पहले वातावरण के साथ जुड़ी हुई है। जैसे बहुत से लोग आज तक भी वही महसूस करते हैं, जैसे डॉक्टर एम एल सहगल जी हमारे गुरु साहबान मेरे पास जिक्र किया करते थे कि हम ऐसा पाकिस्तान में जब रहते थे तो ऐसा होता था, इतना अच्छा वातावरण था, हमारा बहुत दिल लगता था वहाँ पे, और ऐसे हमारा कॉलेज में जाते थे हम, ऐसे हम देखते थे। ये एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। वो एक हनीसकल स्टेट है। वो बोलते हैं कि एक हिंदी में छोटा सा एक आखान चल रहा है, बीते हुए जमाने याद ना आ। जो बीता हुआ जमाना, बीता हुआ समा जो याद करता है आदमी, या बार बार उसमें खूबता चला करते हैं, और उसके लिए ये हनीसकल एक हमारी मेडिसिन है। हनीसकल का जो मेन थीम है, वो थीम जो हमारा है ना, वो है मन से पुराने एहसास हैं जो हमें तकलीफ देते हैं, उनको मिटाना। ये हमारी मेडिसिन इतनी अच्छी है कि इसके यूज से, इसके इसकी बरतों से हमारे बीते हुए युग के या बीते हुए समय के एहसास, वो अच्छे हों या बुरे हों, दुख दोनों ही देते हैं। अच्छे एहसास भी दुख देते हैं और बुरे भी देते हैं। वो कैसे देते हैं वो हम बात करते हैं अभी। ये इस जो मेडिसिन का सबसे बड़ा जो कम है, जो कार्य है, क्या करती है, वो पिछले हमारे रिग्रेट्स होते हैं, जो पश्चाताप होता है, जो इसका मन के ऊपर इफेक्ट है, उसको रिमूव करने के लिए, जिसका बीमारी के अंदर योगदान होता है, उसको रिमूव करने के लिए ये सबसे बेटर मेडिसिन है। जो पुराने दुख, पुराने दर्द, जो आपके बैड एक्सपीरियंसेस हैं, जो वो उन्हीं को सभी को ये ब्रेक कर देगी दवाई। वो कैसे करेगी वो हम बात करेंगे अभी। जो पुराने आपकी इच्छाएं हैं, जो पुराने आपके कुछ भी डिजायर्स हैं, मनोरथ थे जो छूट गए, जो पूरे नहीं हो पाए, उनके लिए ये हम हनीसकल का यूज करते हैं। वो अभी बाद में एग्जांपल भी करेंगे। तो ये मेडिसिन उसको पेशेंट की उस अवस्था से मरीज को निकालती है और उसको प्रेजेंट में ले आती है। ये जो प्रेजेंट में लाना हनीसकल का काम है। ये हमारे पूजनीय डॉक्टर एडवर्ड बेच साहब के वचन हैं। तो मैं इसको इंग्लिश में भी बताता हूँ आपको। To remove from the mind past regrets and sorrows of the past, to break all influences, all wishes and all desires। पूरे जितने भी जो मैं हिंदी में बता चुका हूँ आपको, ये सब कुछ डॉक्टर एडवर्ड साहब बेच साहब ने कहा है। जो इंसान हम देखते हैं बहुत देर पहले बचपन में
हमारा सभी का जीवन कैसे गुजरा, बुरा और अच्छा, ये दोनों चीजों का ही सुमेल है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में सिर्फ सुखों का ही आगाज हो। दुख और सुख दोनों ही जीवन का एक हिस्सा है। तो जो इंसान पास्ट में रहता है, पुराने ख्याल उसको सताते रहते हैं, वही ख्याल फिर से आते रहते हैं, वो उन्हीं ख्यालों में रहता है। उन्हीं ख्यालों में रहने से उसकी कोई भी तकलीफ बढ़ती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पूजनीय पिताजी, आपकी भाषा में आप वालिद साहब बोलते हैं, उनका देहांत हुआ, तो उनके साथ की जुड़ी हुई बातें, हमारे पिता साहब ऐसे ही रहते थे, ऐसे बातें करते थे, ऐसा होता था, काश आज भी हमारे साथ साथ होता। यहाँ तक तो ये पॉजिटिव साइन है। अगर हम उसको लेकर के खुशी महसूस करते हैं और अपने प्रेजेंट में रहते हैं, और उसकी वजह से हम एक लेसन सीखते हैं कि जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं उसके उससे कोई ऐसी कमी ना हो रहे कि हमें बाद में पछताना पड़े। जो रिग्रेशन है, जो पछतावा है, ये मेडिसिन का सबसे मुख्य कंपोनेंट है, एक मुख्य आधार है। ये जीवन में पछतावे को खत्म कर सकती है ये मेडिसिन। जैसे हम लोग को जीवन में आए, हम अपनी धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, उनमें भी लिखा रहता है, हमारे संस्कारों में भी हमारे पूर्वजों ने भी ऐसा ही बताया कि ऐसा ही जीवन होना चाहिए। परमात्मा को, अल्लाह ताला को, खुदा को याद रखना चाहिए, उसकी रहमत को महसूस करना चाहिए, किसी को दुख दर्द नहीं देना चाहिए। जो भी जितने भी हमें सिद्धांत हमारे रिलीजन ने, हमारे धर्म ने सिखाए हैं, उनके हिसाब से जीना, और उसके बाद फिर जो जो कुदरत ने हमें दिया है उसको जीते हुए, उसको हंडाते हुए, उसका एहसास करते हुए, अच्छे का बुरे का, हमने एक दिन उसकी दरगाह में जाना है। उसकी दरगाह में जाने में हमें कुछ भी पछतावा ना हो कि हमारी जिंदगी में ये छूट गया, हमने वो क्यों नहीं किया, हमने ऐसा क्यों नहीं किया। ये टोटल जो रिग्रेशन है लाइफ का, जन्म से जीवन के अंत तक ये रिग्रेशन चला जाएगा जीवन से, अगर हनीसकल मेडिसिन का प्रॉपर यूज किया जाए, प्रॉपर उसका इस्तेमाल। हमें इतनी बड़ी दिक्कत से, इतनी बड़ा जो हमारा मकसद है जीवन का, वो हमें सॉल्व करवा सकता है। कैसे कि हनीसकल हमें वक्त के ऊपर ज्ञान देगा। क्यों? अगर ज्ञान होगा तो पछतावा चला जाएगा, तो पछतावा चला जाएगा। अगर पछतावा चला जाएगा तो जीवन सरल हो जाएगा। हमें अगले जन्म में जाने के बाद भी ये पछतावा खत्म हो जाएगा कि हमने ऐसा नहीं किया, हमें ऐसा करना चाहिए था, हमारे से ये छूट गया, हमारे से वो छूट गया। ये कुछ ऐसे ऐसे मतलब चीजों को खत्म करने के लिए ये हनीसकल एक हमारे पास बहुत ही अच्छा वेपन है जो हमें हमारे एडवर्ड साहब ने दिया है। हमारी जो डिवेलिंग होती है, डिवेलिंग भी तो होता है जोड़ना, पास्ट के ऊपर जोड़ना, पिछली गलतियों के ऊपर जोड़ना, पिछले छूट गए कामों के ऊपर जोड़ना, जो काम हम नहीं कर पाए उनके ऊपर जोड़ना, ये हनीसकल का मेन सिम्टम है। कई बहुत ही पिछली यादें, सालों तक की यादों को मन में ऐसे ही समाई रखना, उनके ऊपर ड्वेल करना, उनके ऊपर जोड़ना, और ये सोचना कि काश ऐसा ही हो, ये बीमारी का पार्ट आ जाता है। इसको वो हमारी ये मेडिसिन हनीसकल ठीक कर जाती है। मेरे पास एक अभी एग्जांपल याद आ गई, हमारे पास ही में है, हमारे से 2 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है जो 1947 से पहले वहां पर एक हमारे जो परदादा जी थे, उनके फ्रेंड थे
जो उनके आगे फ्रेंड थे वो अच्छी पोएट्री करते थे, वो उसके बाद में जो डिवीजन हुआ तो वो पाकिस्तान में चले गए। उनका इतना अच्छी पोएट्री में वो लेख लिखा करते थे, वो पोएट्री में लेटर लिखा करते थे, खत लिखते थे दादाजी के दोस्त को। वो पिछली यादें, इतनी यादें आती थी, इतनी यादें आती थी। वो खत लिखा करते थे कि काश हम ऐसे मिलते थे, हम ऐसे बैठते थे, हम बैठते। जब मैं डॉक्टर बना तो मेरे को लगा कि अगर मैं उस टाइम में होता, उस समय काल में होता, तो वो हनीसकल मेडिसिन से ठीक हो सकते थे। वो उनका जो रिग्रेशन था, जो पछतावा था, वो निकल सकता था। ऐसे ही हमारे सब लोगों के, सभी व्यक्तियों के जीवन में ऐसा ही कुछ आता है जो यंगर दिनों की यादात आदमी का पीछा नहीं छोड़ती। वो चीज हमारे से, ये मेडिसिन हमारे माइंड से दूर कर सकती है। जैसे ऐसा भी होता है कभी कभी कि जैसे हमारा खुशी का कोई माहौल चल रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन हमारा माइंड जो है वो पिछले किसी दुख के साथ जुड़ा रहता है। ये एक हनीसकल का सिम्टम है। जैसे बच्चे की शादी हो रही है, बहुत देर पहले हमारे कोई पूर्वज, जैसे हमारे माता पिता या हमारे दादा दादी, उनका देहांत हो गया था। उस खुशी में हमारी आंखों में आंसू बह रहे हैं, वो हम खुशी को रियलाइज नहीं कर रहे, और हमारे मन के ऊपर एक बात बहुत सवार हो चुकी है, रही है कि काश हमारे दादाजी होते, वो ऐसे सोचते थे, वो ऐसे कहते थे कि हमारा ऐसे पोता होगा, हम ऐसा करेंगे। जब उसकी शादी में जो जश्न हो रहा है उसके ऊपर उनको खुशी नहीं मिलेगी इतनी ज्यादा, जो वो गम में डूबे रहेंगे। ये हनीसकल की स्टेट है। बहुत बार हमने देखा होगा, ऐसी एग्जांपल्स हैं जो जीवन में अक्सर हमारे साथ जुड़ी रहती है। जो पुराने रिग्रेट्स, जो पुराना अच्छा समा जो बीत गया या पुराना बुरा समा बीत गया, उससे हम बाहर नहीं निकल सकते। तो खुशी के टाइम पे, बोर्डम के टाइम पे, सौरों के टाइम पे उसके साथ रिएक्ट ना करना। अगर हम दुख के साथ हो जाते हैं तो दुख चला जाएगा, या दुख का हम सोल्यूशन को निकाल लेंगे। अगर हम उस समय में, दुख के समय में पिछली उसको भूलना चाह करके, उस हैप्पीनेस को जान करके उसको इग्नोर कर देंगे, तो वो जो दुख का समय है, जो दुख के मोमेंट्स हैं, उनको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या उसका जो सोल्यूशन होना चाहिएगा, जो समाधान होना चाहिएगा, वो हम नहीं कर सकेंगे। ये पुराने समय के साथ जुड़े रहना, बीते समय के बारे सोचना, फिर वहीं पर वो हनीसकल का पार्ट शुरू हो जाएगा। जो पिछली यादें, जैसे किसी दोस्त का खो जाना, हमें याद करना कि काश हमारा वो दोस्त था, वो चला गया, वो चला गया, वो हमारे मन से जाता नहीं, वो कैसे जाए, उसके ऊपर डिवेलिंग करना, उसके ऊपर झूरना, ये भी हनीसकल की स्टेट है। जो जैसे हम देखते हैं कि हमने कोई एग्जाम ट्राई किया, बहुत देर पहले हमने कोई कंपटीशन लड़ा, उसमें हम पास नहीं हो सके, या वो हमारा कोई एम्बिशन था, कोई जीवन का निशाना था, वो हम नहीं कर पाए, उसका एहसास अब तक भी बना रहे कि काश हम उस टाइम में थोड़ा सा और पढ़ लेते, जहाँ हम ऐसे कर लेते, जहाँ हम उसको ऐसे मैनेज करते, जहाँ उसको ऐसे हम शुरुआत करते, जहाँ हमारे से उस स्थिति में ये गलती हुई। ये सब हनीसकल मेडिसिन का पार्ट है, जिससे हम इस चीज को निकाल सकते हैं। प्रेजेंट में पूरा दिलचस्पी खत्म हो जाना, पिछले समय में ही रहना, ये भी उसका पार्ट है। ये जो मेडिसिन है, हमारे को पीछे से हटा करके, जो हम झूरते हैं, जो हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, वहां से निकाल करके हमें प्रेजेंट में डाल देगी। क्योंकि जब हम पास्ट में रहते हैं, पास्ट में रहने से हमारे जीवन में बहुत सी अवधियां क्रिएट हो जाती हैं, जैसे नींद ना आना, कुछ भी हो सकता है, भूख ना लगना, शरीर की रौनक चली जाना, बहुत सी बीमारियों का सामना करना, क्योंकि जो हमारा माइंड है वो पीछे रहता है और बॉडी प्रेजेंट में।
ये दोनों की डिवीजन है जो जो बीमारियों को सता देती है। इसकी वजह से हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है और हमारी बॉडी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि माइंड हमारा पास्ट में है, बॉडी हमारी प्रेजेंट में है। बॉडी को प्रेजेंट चाहिए, पास्ट नहीं, क्योंकि अभी हमारी ठंडी लग रही है, हमें सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, अभी हमें दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, वो सब प्रेजेंट में है। जब माइंड प्रेजेंट में होगा तो इसके साथ अच्छे तरीके से वो टैकल करेगा, इसको हर स्थिति को सुलझाएगा। ये हमारा हनीसकल का ही पार्ट है, तो उसको इसी स्थिति में लेकर आएगी मेडिसिन। हनीसकल जो है हमारी मेडिसिन, जैसे शरीर को जब हम पास्ट में जाते हैं ना, तो प्रेजेंट के साथ लड़ने के लिए छूट जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि जो मौजूदा हालात हैं उनके साथ टैकल करने के लिए हम छूट जाते हैं इसको। तो इज इट ओके नाउ? अब फेस दिखाई दे रहा है? ठीक है सर। वो कुछ लोग बोल रहे हैं कि फेस दिखाई नहीं दे रहा, अब दिखाई दे रहा है कि नहीं? ठीक है, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। ओके सर, थैंक यू। तो जो जो प्रेजेंट की डिफिकल्टीज हैं, जैसे मौजूदा हमें केयर करनी है, बच्चों की केयर करनी है, परिवार की करनी है, माता पिता की करनी है, वाइफ की करनी है, हमें दोस्तों की करनी है, हमारे डॉक्टर हैं, हमें पेशेंट्स की करनी है, ये टोटल हमारा प्रेजेंट है। अगर हम पिछले चीजों में जुड़ते रहते हैं, पिछली चीजों में रहते हैं, पिछले ख्यालों में रहते हैं, पिछली दुनिया में रहते हैं, तो हम प्रेजेंट को कभी भी अटेंड नहीं कर पाएंगे। और प्रेजेंट हमारा, पास्ट तो दुखद है ही और प्रेजेंट भी दुखद हो जाएगा। अगर प्रेजेंट को हमने ठीक करना है तो हमें माइंड को पास्ट से निकालना होगा। इसके लिए हमारे पास जो सबसे अच्छा टूल है वो हनीसकल है। तो जो पुराने फियर्स हैं, पुराने डर हैं, उनको भी निकालने के लिए हनीसकल का बहुत अच्छा काम मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बार देखा है। इससे क्या होता है, इससे स्टैग्नेशन आ जाती है। स्टैग्नेशन रुकावट का नाम, रुकावट हो जाती है, हमारा शरीर स्टैग्नेशन में भी चला जाता है, रुकावट चली जाती है। रुकावट इसलिए कि हम प्रेजेंट के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, वो रिएक्शन हमारा खत्म हो जाता है और जो लाइफ की पूरी प्रोसेसेस हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं, पूरे इमोशन स्लो डाउन हो जाते हैं। जब ये स्लो डाउन होता है तो हमारी बॉडी का एवरी फंक्शन स्लो डाउन हो जाता है। जैसे इंडाइजेशन हो जाता है, हमारा जो हाजमा है वो स्लो डाउन हो जाएगा, हमारी जो हार्मोन्स हैं वो स्लो डाउन हो जाएंगे, ये सभी कुछ स्लो डाउन हो जाएगा। अगर ये पास्ट की वजह से हो रहा है, पास्ट के जुड़ने की वजह से हो रहा है, तो ये सबसे अच्छा हमारा टूल होगा हनीसकल का। ये टोटल स्टैग्नेशन को हमारी लाइफ से रिमूव कर देगी। जैसे टोटली लुकिंग बैकवर्ड जैसे होता है ना, हम पीछे की तरफ ही देखते रहते हैं, हम पीछे की तरफ ही देखते रहते हैं, काश ऐसा होता, ये होता, वो होता, वो सारा टोटल जो है वो हनीसकल है इसका। हमारा जो जितना पिछले चीजों को बोलते हैं ना कि लॉन्गिंग फॉर द लॉन्ग फॉरगॉटन थिंग्स, जो पूरी पुरानी बीती हुई यादों को हम याद करते रहना, उन्हीं को उनके लिए तड़फना, उनके लिए तड़फना कि वो हमारे साथ हो, वो हमारे पास हो, वो माहौल हो, ये पूरा हनीसकल है। ये छोटी छोटी बातों से मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरे ख्याल आपको ऐसा तरीका फिट है, अच्छा लग रहा है, नहीं तो हम। जी सर, ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। जैसे इसमें क्या होता है कि आदमी प्रेजेंट के लिए मुर्दा हो जाता है, प्रेजेंट के लिए उसको रिएक्शन ही नहीं होता। ऐसे हम कई बार क्या होता है, हमारे पास पेशेंट आता है, ये सल्फर में हम अक्सर देखते हैं, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। पेशेंट सल्फर आता है, बैठता है, वो ऐसे दिखता है, वो सोचता रहता है पिछली चीजों को, पिछली बातों को सोचता रहता है। हम उसको पूछते हैं, हेलो, ओ अच्छा, ओके सर, मैं तो मेरा दिमाग कहीं और ही चला गया था। ये जो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड है, मन का प्रेजेंट से दूर भागना, ये हनीसकल मेडिसिन का काम है।
उसको प्रेजेंट में लेकर आएगी, प्रेजेंट के इंटरेस्ट में लेकर आएगी। जो लाइफ अहेड है, जो हमारे सामने जिंदगी का वो जो सफर है, उसमें ला करके खड़ा कर देगी हमें। आपको ये, जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे एक सिपाही जिसने पिछले कोई समय में लड़ाई में गया था, वो लड़ाई में गया तो वहां पर जो देखा, जो बम चले, राइफलें चली, गोली चली, जे चला, वो चला, जो भी हुआ जैसे बैटल में होता है, जैसे वार्स में होता है, तो उसका इफेक्ट इतना बड़ा पड़ गया मन के ऊपर, इतना ज्यादा पड़ गया कि जो अब वो जब परेड में जाता है या वहां पर रूटीन अपना लड़ाई के बाद में अपनी वो बटालियन में जाकर के रूटीन अटेंड करता है, तो कभी कभी करते करते जहाँ काम करते करते उसको इतनी वो पैनिक अटैक्स आ जाते हैं, उसको वही पूरा ख्याल वही का आ जाता है, वो वैसा हुआ था, वैसा हुआ था, ऐसा, वो उसी में खुब जाता है और प्रेजेंस में जो बॉडी डगमगा जाती है, वो टोटली हनीसकल का काम है। ये टोटली हनीसकल है। इसके हम इसको हम हनीसकल से रिमूव कर सकते हैं। उसकी जो नर्वसनेस है, जो उसकी पैनिक अटैक्स हैं, जो उसकी ट्रेम्बलिंग है, जो कंपन है शरीर का, जो वो उसका इनकोऑर्डिनेशन शुरू हो गया है, जो शरीर का बेकाबू होना शुरू हो गया, उसके लिए हनीसकल जो है हमारी रेमेडी, वो बहुत अच्छा काम करेगी। सो उसके आगे हम चलते हैं। ये छोटा सा एक एग्जांपल था जो मेरे याद आ गया था, वो मैंने आपको दिया। तो पिछला समय का जो एहसास है, जो उसका एक्सपीरियंस हो गया वहां से, उसको ये मेडिसिन बना देगी। ये मैंने बहुत बार देखा है, बहुत ही बार प्रैक्टिकल किया है। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मेरी याद आ गई। एक बार मैं दिल्ली गया था डॉक्टर सहगल साहब से मिलने। वहां पर क्या किया मैंने, बहुत ही ज्यादा गर्मी थी, तो इतनी ज्यादा गर्मी थी कि लगता था कि ठंडा पानी पिया जाए, तो हम स्कंजवी पीने लगे। वो बहुत ही ज्यादा चिल्ड था, मेरे को भी लगा कि हम चिल्ड वाटर पिए, बहुत ही ठंडा ठंडा पानी पिए। हमने एकदम से 2 गिलास पी लिए ठंडे पानी के। तो बाद में क्या हुआ कि एकदम पेन स्टार्ट हो गया, एकदम पेट में दर्द शुरू हो गया। वो दर्द इतना ज्यादा हुआ तो मैंने सोचा कि अभी कोई मेडिसिन तो नहीं है। मेरी मेडिसिन कार में थोड़ी सी मेडिसिन पड़ी थी, ये वैच की मेडिसिन पड़ी थी, तो उसमें हनीसकल भी पड़ा था, तो मैंने हनीसकल लिया। रियली वो 5 मिनट के पहले ठीक हो गया। मेरे को क्या लगा था, कौन सा सिम्टम, यही मेरे को ये लगा कि ओहो हमने गलती की यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था हमें, मैंने इतना ठंडा पानी ऐसे ही ज्यादा पी लिया। तो मेरे को पछतावा हो रहा था उस बात का, उसीलिए मैंने हनीसकल लिया और विदिन 2-3 मिनट्स में ठीक हो गया, जितना पेन ज्यादा हो रहा था मेरे को। ये बहुत अच्छी एग्जांपल जो मैंने आपको दी है, ये बहुत ही जगह चलेगी आपकी एग्जांपल। जैसे हम ओपियम देते हैं और उसी के बराबर में चली जाती है। जैसे कोई आदमी आपके पास आता है, खाना खा लिया, अरे सर मैंने बहुत गलती की, मेरे को पता था कि मेरी वो जो फ्राइड चीजें हैं मेरे को एसिड बनाती हैं, तो मेरे को तकलीफ हो जाती है, मैंने फिर से वही खाना खा लिया, मैंने फिर से वही गलती की। आगे जाने बोलिए सर। सर कंटिन्यू कीजिए आप प्लीज, जी कंटिन्यू कीजिए। डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद साहब अपना माइक ऑफ कर लें आप ना। खोलिए हाँ जी, कैरी ऑन। तो ऐसे में हम हनीसकल चूज करते हैं और विद इन नो टाइम ये आपको रिजल्ट देगी। सोचना नहीं पड़ेगा आपको कि उसने गलती, पेशेंट आपको क्या कहेगा कि मैंने गलती की इसलिए की वजह से मेरे को लगता है कि मुझे वो नहीं करना चाहिए था, ये उसका वर्डिंग होगी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, इसकी वजह से मैं दुख में, वो हनीसकल होगी, हनीसकल से ठीक हो जाएगा। हाँ जी, तो ये हनीसकल की मेरे एग्जांपल जात में जा रहे हैं। ये डे टू डे रूटीन में आपके पास आते रहेंगे, हनीसकल रूटीन में आते रहेंगे। भरा पड़ा है समाज हनीसकल से, पछतावों से, पिछली गलतियों से, पिछले दुखों से, पिछले सुखों से, सभी से भरा पड़ा है। ये जो मेडिसिन हमें प्रेजेंट में ले आएगी,
जो हमारा जीवन है वो प्रेजेंट ही है, ना पास्ट है ना फ्यूचर है। जो कभी प्रेजेंट कभी वापस नहीं आएगा, सॉरी पास्ट कभी वापस आएगा नहीं, और फ्यूचर कभी दिखाई नहीं देगा, जिससे प्रेजेंट ही है। फ्यूचर के बारे में हमें पता ही नहीं क्या होगा, वो अनसर्टेन है। जब अगर हम प्रेजेंट को जी लेते हैं तो हमारे तीनों जो टाइम्स हैं वो सही हो जाएंगे। प्रेजेंट में जीने के लिए, जब प्रेजेंट जो अच्छा कर लिया हमने तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा होगा। अगर प्रेजेंट अच्छा कर लिया हमने तो हमारा पास्ट, जो आज प्रेजेंट है वो अच्छा हो गया तो पास्ट अच्छा हो जाएगा। हम तीनों चीजों से मुक्त हो जाएंगे। हमारा पास्ट भी ठीक हो गया, हमारा प्रेजेंट भी ठीक हो गया, हमारा फ्यूचर भी ठीक हो गया। ये मेडिसिन हमें गाइड कर देगी, हमें एक जीवन में सेध दे देगी कि हमें क्या करना है। अभी कोई मेरे को एग्जाम्पल याद आ गई। तो एक लड़की मेरे पास आई थी, वो 35 इयर्स के करीब थी वो लड़की। वो कहीं बैंक में कोई ऑफिस में कोई काम करती थी। उनका अपने सीनियर बॉस जो मैनेजर होते हैं उनके साथ लगाव हो गया, मन का लगाव शुरू हो गया। मन का लगाव इतना गहरा हुआ कि जब भी जाना तो पहले ही बैंक में चला जाना, ताकि जाने से पहले मैं उनको देख लूं जरा। उनको देखने से मन को खुशी होती थी। तो ऐसा ही उनका जीवन बहुत साल 2 साल चलता रहा, जितनी देर उनकी वहां पोस्टिंग रही। खाना इकट्ठे खाना, चाय इकट्ठे पीना, बातें करनी, उनके साथ इतना लगाव हो गया। वो बात थी जो वो शादी के इंजाम तक पहुंचने वाली थी। उन्होंने तय कर लिया कि हम लोग शादी करेंगे। जो लड़की इतनी इमोशनल थी, उसके साथ उसके मन की अटैचमेंट शुरू हो गई कि इससे अच्छा कोई जीवन साथी नहीं हो सकता। क्या हुआ कि उस लड़की की पोस्टिंग कहीं और चली गई। वो इतनी ज्यादा दूर हो गई तो आपस में मिलना जुलना कम हो गया। थोड़ी देर फोन पे बातें होती रही, फिर उस लड़के की मैरिज हो गई, किसी और लड़की के साथ उनकी मैरिज हो गई। ये लड़की को नींद आनी बंद हो गई, उसकी भूख बंद हो गई, उसका जो पूरा सिस्टम वो डिस्टर्ब हो गया, उसको थायराइड शुरू हो गया, उसका वेट वो बहुत ही कम होना शुरू हो गया, जो मेरे ग्लो था वो कम हो गया। तो जब पेशेंट ने बोला कि सर बस जीवन तो चला गया, मैंने पूछा कैसे चला गया? सर जीवन तो उन्हीं के साथ चला गया, बस वो दिन कभी वापस नहीं आएंगे, बस हमेशा। सर अभी जो है ना, 1 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट हो गया, मैं रिकनेक्ट भी कर रहा था। 1 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो इसी लिंक पे आप दोबारा से ज्वाइन होना पड़ेगा सबको, ठीक है? सर कंटिन्यू कीजिए जो आप बोल रहे थे। हाँ, वो लड़की बोल रही थी कि जीवन चला गया, जीवन चला गया। ये हनीशक्ल की वर्डिंग होगी, ये बोले कि जीवन चला गया, बस सब कुछ उन्हीं के साथ चला गया। लगता है कि वो दिन आ जाए, काश वो दिन फिर से आ जाए, वो इतना अच्छा समय था। सर मैं उनको भूल ही नहीं पा रही, मेरा तो मन पूरा दिन उनके साथ ही जुड़ा रहता है। लगता है कि हमारी अगर शादी हो जाती तो हमारा जीवन खुशी होता। अब मैं और किसी से शादी नहीं कर सकती। अच्छी जॉब में थी लड़की, मैनेजर हो गई थी, बाद में सीनियर मैनेजर बन गई थी। उसका अपने काम में भी इंटरेस्ट नहीं था। लगा सर मैं तो अभी रिजाइन दे दूंगी जॉब से। तो बहुत ही इमोशनल लड़की थी। तो उसको हमने ये टोटल स्टेट जो मैंने आपको बताई है, ये हनीशक्ल की है। वो ऐसे बोलेगा हनीशक्ल, जीवन चला गया उन्हीं के साथ।